हेलो दोस्तों, अपना भाई चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अगर डीएलएड का रिजल्ट हो चुका है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपका बिहार डीएलएड का जो रिजल्ट कल निकला था, अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें पैसा देने में सक्षम नहीं है तो फिर से आपको क्या करना है, बीएड का भी फॉर्म निकलता है, आप बीएड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको ग्रेजुएशन स्तर होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन स्तर के हैं तभी आप बीएड का भी सरकारी फॉर्म निकलता है, आप उसका तैयारी करके मतलब आप इसमें मतलब आप बीएड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको पैसा देने में सक्षम है तो फिर आप बीएड कर लीजिए। अगर आप इंटर स्तरीय हैं तो डीएलएड कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अब हम बताते हैं कि आप बीएड या फिर डीएलएड कर रहे हैं तो साथ साथ आपको जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करते रहना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि टीचर का वैकेंसी बहुत दिन दिन पर आता है, इसलिए आप एक ही वैकेंसी पर मत रहिएगा। अगर आप एक ही वैकेंसी पर रहिएगा तब आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप बीएड या फिर डीएलएड कर रहे हैं तो साथ साथ जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करते रहिए। लेकिन हम कहते हैं कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। बीएड या फिर डीएलएड करने के लिए उतना क्लास नहीं होता है, सब कोई जानता है, ठीक है। आपको हम बहुत पहले ही वीडियो में बताए हुए हैं कि आप साथ साथ टाइपिंग का भी तैयारी करते रहिए। आप देख लिए पटना हाई कोर्ट में जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग खोज रहा था, ठीक है। अगर आप टाइपिंग सीखे रहिएगा तो फिर आपके पास प्लस पॉइंट रहेगा कि आप मतलब केवल जिसमें केवल रिटेन ही एग्ज़ाम होता है उसका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाता है, जिसमें केवल रिटेन एग्ज़ाम होता है। लेकिन जिसमें अगर टाइपिंग भी होता है तो फिर उसमें कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। आप जैसे मान लीजिए कि आप रेलवे में या फिर एसएससी में भरिए जिसमें टाइपिंग कम रहता है, जिसमें टाइपिंग रहता ही नहीं है, तो फिर आप देखते होंगे कि बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि साथ साथ 1 घंटा कम से कम टाइपिंग पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप अगर आप सोचते केवल पढ़ने से हो जाएगा नौकरी तो फिर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम आपको हर बार कहते हैं कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो फिर आप पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ क्यूज करने के लिए हम बोले थे प्रत्येक दिन क्यूज करना मत भूलिए, और साथ साथ 1 घंटा या फिर 2 घंटा आप टाइपिंग कीजिए। अगर कहीं नहीं जा सकते हैं तो फिर आज डिजिटल हो चुका, आप मोबाइल से भी टाइपिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।